से कह के पर्यूषण फिर लौट के आए, चारों दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र मिल मंगल गाए, सीप में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ घटाए शोर मचाए, भाव क्षमा का हर दिल में खिला हो, जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो, जैसे धरती दुल्हन सी सजी हो, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो, धर्म किस्मत से मिला है, महावीर की राह पे चलने का मौका मिला है। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। पास में बैठे हैं, आप सोचोगे कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं क्या? हाँ होते हैं। और वो मरणासन पर पिता लेटा हुआ था, 4 बच्चे आप पास में बैठे हुए थे। वो कहता है, एक बेटा कहता है एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं, अब तो पिताजी जाने वाले हैं, एम्बुलेंस को फोन कर दो। तो दूसरा बेटा बोलता है, अरे एम्बुलेंस में बहुत पैसे लगते हैं, अपन तो ठेला गाड़ी बुलवा लेते हैं, पिताजी को ठेला गाड़ी पे ले जाएंगे। तीसरा बेटा सुन रहा था, एक से एक बढ़कर पुत्र थे। तीसरा बोलता है, अरे कहाँ तुम एम्बुलेंस और ठेला गाड़ी की बात कर रहे हो, अपनी तो ये साइकिल रखी हुई है ना, अपन तो इसी पर ले जाएंगे पिताजी को। पिताजी सुन रहे थे,
पिताजी धीरे से बोले, पुत्र चिंता मत करो, मेरी चप्पल ला दो और वो कुर्ता मुझे पहना दो, मैं तो खुद ही शमशान घाट पर चला जाऊंगा। ये ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में घटित होती हैं। देखो, जब आप सोचते हो कि ऐसा होता है क्या, वास्तव में ऐसा होता है। आप लोग भी लोभ करते हैं, लेकिन कैसा लोभ करते हैं? जैसे घर में आपकी दिवाली आती है हर साल, ठीक, आप सब उसको देख लेते हैं अच्छे से, हाँ कितना सारा सामान हमने स्टोरेज में रख रखा है ना। आपको साल भर उसकी जरूरत पड़ती है क्या? 1 या 2 सामान की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी सारा का सामान आप उसको समेट के रखेंगे। आपकी शादी के लहंगे साड़ी जिसको आप पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब भी अलमारी खोलेंगे उसको देखेंगे, हाँ, रखी हुई है ना, बस फिर वापस उसको रख देंगे। साड़ी पहनेंगे कितनी दिन भर में? 2, 3, 4, लेकिन परिग्रह है क्या? नहीं दीदी, परिग्रह नहीं है। परिग्रह, हाँ, नियम नहीं है दीदी, नियम नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अलमारी में साड़ी है, तो उसका क्या करेंगे? तो ये क्या है? आचार्य कहते हैं ये भी तुम्हारा लोभ है कि तुम चाहो तो 100 साड़ी का परिग्रह कर सकते हो, पुरुष वर्ग 100 जोड़ी कपड़े का परिग्रह कर सकते हो कि भाई मैं इतना ही रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन नहीं रखना। अरे दीदी, हम तो सूट भी पहनते हैं, फिर सूट अलग है, साड़ी अलग है, पार्टी किटी पार्टी के कपड़े दीदी अलग हैं, जींस टॉप बाहर विदेश जाते हैं ना घूमने के लिए, तो उसके कपड़े अलग हैं। कितना परिग्रह, कितना लोभ है। लोभ पैसों से हो ये जरूरी नहीं है, लोभ खाने में हो ये भी जरूरी नहीं है। लोग कहाँ कहाँ घटित करते हुए आप सब, मैं उसकी बता रही हूँ आपको कि ये हमने हर साल सुना कि ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं और ऐसे लोभी होते हैं, धन के लोभी होते हैं, लेकिन आप लोग कैसे कैसे लोभ करते हो ये आपको बताने कोई नहीं आएगा। आप चलिए कुछ तो नियम करिए कि हम 100 साड़ी का परिग्रह रखेंगे। आपकी अलमारी खोलो, क्या 100 साड़ी से ज्यादा साड़ियां होंगी आपके पास? लेकिन नियम है क्या? आपके पास 100 जोड़ी से अधिक कपड़े होंगे क्या? लेकिन आप लोगों का नियम है क्या? नहीं है। दिन भर में कितने बदलते हो? 5 जोड़ी। चलो सुबह मंदिर के, शाम को मंदिर के, घर का 1 जोड़ी कपड़े हो गए, फिर रात को नाइट ड्रेस हो गई, किटी पार्टी में गए तो उसकी हो गई, शादी में गए तो उसकी। कितने बदलोगे दिन भर में? 5 से 6 जोड़ी। लेकिन नियम है क्या? अरे आप 10 रखो, अरे 20 रखो, लेकिन रखो तो सही, एक नियम तो रखो कि भाई मुझे इतने ही परिग्रह का प्रमाण रखना है, मैं अपने जीवन में 100 साड़ी से ज्यादा साड़ी का परिग्रह नहीं रखूंगी। नई साड़ी लेके आए तो पुरानी साड़ी निकाल दी। आपको ऐसा लगता है कि साड़ी नहीं, सूट भी अलग है, ठीक है भाई, सूट का परिग्रह अलग करो, साड़ी का अलग करो, कुर्ते पजामे का अलग करो, पैंट शर्ट का अलग करो, टी शर्ट का अलग करो, लेकिन करो तो सही। जमीन जायदाद में लेके बैठे हैं भैया, इतनी एकड़ सोना चांदी, सब में परिग्रह है, ये भी लोभ है। ऐसा नहीं है कि लोभ नहीं है, ये भी लोभ है। जैसे हम उस पर हंस लिए कि वो जो कंजूस ब्राह्मण था वो अपने पुत्रों को शिक्षा देता था कि तेरे पास, हमारे पास तेल नहीं है, तू जा और जाकर पहलवानों से कुश्ती लड़ ले, अपने आप तेरे शरीर पर तेल लग जाएगा। और जब 15 अगस्त आई तो बच्चों ने पुनः आकर कहा कि भाई पिताजी आज तो 15 अगस्त आई है, आज तो हमारा मन पूरी खाने का कर रहा है। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, ले एक बड़ा बर्तन ले जा और तेल की दुकान पर चला जा और उस दुकानदार से कहना मुझे 5 किलो तेल दे दो। और जैसे ही वो तेल दे तो पुनः वापस कह देना कि मुझे आपका तेल पसंद नहीं आया और डाल देना। चलो पूड़ी नहीं सीख पाएगी, पराठे तो सीख ही जाएंगे, है ना। कैसी कैसी विचित्र बातें हैं, ये सब लोभ है। आपने चींटी को देखा है? चींटी, उसकी उम्र सिर्फ 60 दिन की होती है और शरीर कितना सा होता है? इतना सा, लेकिन उसकी लोभ संज्ञा सबसे ज्यादा कही गई है। और वो लोभ संज्ञा, वो चींटी, इतने सारा शरीर में दम नहीं, प्राणों में दम नहीं, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं, और वो उसको लेके चलती जाती है। पक्षियों को आपने देखा है जब वो आकाश में उड़ते हैं
तो कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं है। चाहे 1000 पक्षी एक साथ शाम को अपने अपने घर की ओर लौट रहे हो, लेकिन कभी भी टकराते नहीं है। लेकिन मनुष्य, रेड लाइट कर दो, 4-4 पुलिस वालों को खड़ा कर दो, फिर भी वो आपस में टकराते ही रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कषाय, और ये कषाय को हमें समाप्त करना है। और वो समाप्त कैसे होंगी? जैसे कि दिन भर आप क्या करते हैं? मैंने आपसे कहा था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। काल सिर पर सवार है, पैर रखते ही जहर चढ़ता है और नजर उठाते ही पाप लगता है। जब कोई बही खाता वाला, दुकान वाले, आप दुकान वाले हो है ना, तो शाम होते ही क्या करते हो? बही खाता लेके बैठ जाते हो, और बही खाता लेके क्या करते हो? दिन भर का हिसाब करते हो कि आज मैं इसको ये देना है, इसने मुझे ये दिया। करते हो नहीं करते हो, है ना? और आप भी क्या करते हो? मोबाइल लेके बैठ जाते हो, भाई किस किस के मैसेज आए, दिन भर का लेखा जोखा आप करते हो। आचार्य कहते हैं ऐसे ही तू अपने परिणाम का लेखा जोखा रात को लेके कर, कि दिन भर में मुझसे क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, मैंने किसको अच्छा कहा, किसको बुरा कहा, और किसको बुरा कहा तो क्यों कहा। यदि तू दिन भर का लेखा जोखा लेके बैठ जाएगा तो तुझे कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी तेरे कषाय पनपेगी नहीं। और धीरे धीरे समय निकलता गया, और एक बार उस कंजूस ब्राह्मण के पास खबर आई कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है और तुम्हें आना होगा। अब बनारस से काशी तो बहुत दूर है। अब उसने सोचा मैं जाऊंगा तो इतना सारा खर्चा हो जाएगा, इतना तो मैं 1 महीने चला लूंगा। कंजूस तो था ही। हाँ, सब बच्चों को पीछे बिठा दे, और बाहर जो भैया लोग हैं वो सब बच्चों को बिल्कुल चुप कर दे। हाँ, एक भैया बाहर चले जाए पीछे से ही, और सब बच्चों को चुप करके बाहर ही बिठाते रहे। अब उसकी माँ शांत हो गई, तो जैसे ही माँ की खबर सुनी तो उसने कहा मैं क्या करूं? अच्छा, ऐसा करता हूं कि नारियल लेके आता हूं और यहीं से माँ के लिए उस नारियल को चढ़ा दूंगा। अब वो नारियल की दुकान वाले के पास पहुंच गया, उससे पूछा कि ये नारियल कितने का है? देखिए, मैंने आपसे कहा था बार बार, यदि आप बच्चों को नहीं रोकेंगे तो जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उसका 6वां हिस्सा आप लोगों को लगेगा, आप दोषी बनेंगे। आप एक भैया बाहर, जितने भी बड़े लोग भी बात कर रहे हैं, छोटे भी बात कर रहे हैं, सबको शांत कर दें और बच्चों को बिल्कुल बाहर बिठाए रखें। तो जैसे ही वो नारियल लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, उसने पूछा ये नारियल कितने का है? तो उसने कहा 10 रुपए का। तो उसके तो होश हवास उड़ गए। 10 रुपए का नारियल! जैसे आप होटल जाते हैं ना, तो कहीं टिप देनी हो होटल में, तो आपको 20 रुपए की टिप देते हो तो वो कम नजर आती है ना, और जब भिखारी को दान देना हो तो 20 रुपए भी आपको बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं। एक बेचारा भक्त भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा कि मैं आपका भक्त हूं, आप मुझे कुछ तो दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये मेरी छोटी सी उंगली है, मैं जिसकी तरफ तू इशारा करेगा कि ऐसे कर दो, मैं उसका सोने का कर दूंगा। अब वो कहता है ऐसे इशारा करता है तो भगवान यूं कर देते हैं, फिर वो यूं इशारा करता है तो भगवान फिर अपनी उंगली को ऐसा कर देते हैं। वो दिन भर में अपने घर की सारी चीजों को सोने की कर देता है। अब रात हो जाती है, भगवान कहते हैं अब मैं जाऊं, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो अंधेरा हो गया, बस तुझे जो आखिरी इच्छा करनी है वो कर ले, मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करके चला जाऊंगा। वो कहता है हाँ, बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, ये जो आपकी जो उंगली है ना, ये मुझे दे जा। कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, लहरों को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, विचारों को बदलो तो भाव जरूर बदल जाएंगे, और भावों को बदलोगे तो आपके निश्चित ही भव बदल जाएंगे, और भव बदल गए तो फिर कुछ बचा नहीं। हम भी जिसकी बात कर रहे थे, जिस प्रभु की बात कर रहे थे, वो प्रभु के पास उस शाश्वत सिद्ध सिला में
हम भी विराजमान होंगे। और हम कोशिश तो वही कर रहे हैं ना। हम यहाँ क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हम इसीलिए आते हैं कि जो हमसे बन सके हम करें और हम भी प्रभु के पास पहुंच जाएं। वो बात तो आपकी अधूरी रह गई, साड़ियों की, परिग्रह की, मैं तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई, है ना। देखो कितना दुख हो रहा है ना। तो मैं आपको बता रही थी ये भी लोभ है, धन का लोभ, वस्त्र का लोभ, खाने का लोभ, परिग्रह का लोभ, दुकान पर नौकरों का लोभ, गाड़ियों का लोभ। ये सब क्या कर रहे हो आप? ये जो आपकी जो इच्छाएं हैं कि अभी तो ये वाली नई गाड़ी आई है, मुझे भी ये नई गाड़ी चाहिए, उसके पास ये ड्रेस थी, उसके पास डायमंड का हार था तो मैं भी डायमंड का हार लूं। ये सब क्या है? ये भी लोभ है। आचार्य कहते हैं तुझे ये ही तजना है। दिवाली आई और परिग्रह को देख लिया, सफाई साफ सुथरा कर दिया और रख दिया। जो वस्तुएं हमारे उपयोग की नहीं हैं, क्या वो अलग नहीं हो सकती? एक बच्चे के कपड़े, वो बच्चा 15 साल का हो गया लेकिन उसके 1 साल के कपड़े भी हमारे पास रखें क्यों? अरे वो दीदी हमने इसलिए रख लिए, वो पोता पोती होंगे, उनके काम आएंगे। तुमने किसके लिए सोचा? बहू के लिए, पोते पोते के लिए। लेकिन तुमको क्या मिला उसके बदले में, मुझे ये बताओ। बहू आ गई, बहू क्या कहती है कि मेरा परिग्रह थोड़ी ना है, ये सारा सामान मेरा थोड़ी ना है, मुझे थोड़ी ना दोष लग रहा है। और दोष क्यों लग रहा है? आप सोचिए, कोई भी चीज रखी हुई है, क्या उस पर धूल मिट्टी कीड़े जाले नहीं लगेंगे? निश्चित ही लगेंगे। जब आप उस पर जाले लगेंगे तो निमित्त कौन बना? जिसने वो सामान रखा। ठीक, अब आप उसकी सफाई करेंगे दिवाली की दिवाली या महीने की महीने, जैसा भी आप करते हैं, तो फिर दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा। तो फिर बहू को दोष लगा क्या? मालकिन कौन है घर के? मालिक कौन है घर के? बोलो। और आप एक दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर क्या होगा? सारा दोष अपने मत्थे लेके जाओगे ना। इसलिए जीते जी ऐसा कर लो कि मरने के बाद आपको दुख ना हो, क्योंकि जितने भी सेठ साहूकार होते हैं वो सब यहाँ जाते हैं और जितने भी गरीब होते हैं वो सब ऊपर जाते हैं। प्रश्न पूछा था किसी ने कि भाई मैं तो सेठ हूँ, साहूकार हूँ, मैंने जिंदगी भर दान दिया, लेकिन मैं नरक क्यों जा रहा हूँ? और जो बेचारे गरीब थे जिन्होंने कुछ नहीं किया वो ऊपर स्वर्ग में जा रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सेठ साहूकार बन के भी दान दिया, लेकिन मन में कषाय रखी और सोचता रहा कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। और जो वो गरीब था वो सोचता रहा कि हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, काश मैं आपके मंदिर के लिए कुछ कर पाता, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। ये सोच सोच कर वो अच्छा पुण्य कमा रहा है। जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की थी ना, सुना होगा आपने, जब आप छोटे थे सुनते थे, तो किसी ने कहा कि आपने सब कुछ गलत गलत बना दिया। ऊंट बनाया तो उसकी कुबड़ बना दी, बंदर बनाया तो उसको चंचल बना दिया, है ना, हाथी बनाए तो हाथी की पूंछ लंबी कर दी, उसको मोटा कर दिया। तो कहता है निकाल लो, तुमको नुक्स तीसरे में निकाले, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें कोई नुक्स नहीं है। वो कौन थे? हाँ बोलो बोलो, हम थे। हाँ, शक्ति नगर के हम थे। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, तो आपने वो भी बनाए, लेकिन काश आप उनके अंदर एक छोटी सी खिड़की बना देते तो उनके अंदर जो कषाय है, जो मायाचारी है, जो लोभ उन्होंने अपने अंदर रख रखा है, वो सामने वाले को दिख जाता। बात तो हम कर रहे थे उस नारियल की जो अपनी माँ के लिए नारियल लेने को पहुंच गया। क्या आप करोगे अपनी माँ के लिए कभी ऐसा? है, कहते हैं क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, पैर छुए और काम हुए, वो तो माँ की सूरत थी। ऐसी माँ की सूरत होती है, बस पैर छू लिए काम हो गए। एक बच्चे ने आकर अभी थोड़े दिन पहले हमसे पूछा, हम थोड़ा सा रुक गए थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, तो किसी ने आकर कहा दीदी आप भी ये मानते हो? तो हमने कहा कि हम बिल्ली का रास्ता कट गया, हम उस वो नहीं मानते, हम तो नौमा नमोकार मंत्र पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम इसलिए रुक गए क्योंकि जो हमारी माँ थी वो बचपन में कहा करती थी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम जाना मत, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। मैं बिल्ली का रास्ता काटने को शुभ अशुभ नहीं मानता, मेरी माँ की जो शब्द है,
मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया, जो मेरी माँ की सीख है, मैं उस माँ पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं वो बात मानता हूँ। माँ तो ऐसी होनी चाहिए, बच्चे ऐसे हों कि माँ को ऐसा माने। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, कहते हैं फिर पत्नी आती है, फिर आगे गृहस्थी बढ़ती है और माँ पिता को अकेला छोड़ जाते हैं और आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहावत कह दी किसी ने, दिल के लहू को मेहंदी ने छीन लिया, हुआ बेटा जवान तो बहू ने छीन लिया। ऐसा कतई नहीं करना। माँ सर्वोपरि है। यदि तुम माँ का दिल दुखाते हो और मंदिर आकर प्रभु के सामने एक एक घंटे तक भक्ति करते हो, तो सारी की सारी निष्प्रयोजन है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं यदि पिता दिल घर का दिमाग है, तो माँ घर की धड़कन है, हृदय है। वो बच्चों को जब परोसती है तो बच्चे का पेट यदि भर भी जाता है तो उसके हाथ की एक रोटी भी लगती नहीं है कि उसने हमें एक रोटी खिलाई। और जब पिता घर पर आते हैं तो पिता दिमाग होते हैं, वो दिमाग से बच्चों को सिखाते हैं और माँ अपने हृदय से बच्चों को बड़ा करती हैं। एक राजा थे, मैं सुनाऊं, खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, बच्चा आया और जैसे ही पिता की थाली में लड्डू देखा तो उसने कहा माँ मुझे भी लड्डू चाहिए। अब लड्डू एक ही था, तो माँ तो बेचारी माँ थी, उसने झट पति की थाली में से लड्डू तोड़ा और बेटे को दे दिया। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो अपनी जिद पर अड़ गए, मैं ऐसा टूटा हुआ लड्डू नहीं खाता, मुझे तो पूरा लड्डू चाहिए। अब माँ ने डिब्बा खोला तो उसमें लड्डू थे ही नहीं। अब माँ लड्डू, अब तो बच्चा रोने लग गया, बिलखने लग गया, मुझे लड्डू चाहिए, अब क्या करे माँ क्या करे। तो माँ ने क्या किया, अच्छा तू बाहर देख ना वो कौन आया है, बस ऐसे किया, बच्चा बाहर गया, उसने पिता की थाली में से लड्डू उठाया, दो किया, एक डिब्बे में डाला और एक वापस। ये माँ का हृदय है, ऐसे घर चलता है। और जब बच्चा लौट के आया तो वो लड्डू दे दिया, बच्चा भी खुश, पिता भी खुश और माँ भी खुश। ऐसे परिवार बड़ा नहीं होता, परिवार को ऐसा नहीं पाला जाता कि एक नया मेंबर घर में आया और सबका बिखराव हो गया। यदि बिखराव हुआ हो तो उसको वापस जोड़ लेना, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है। मैंने आपसे पहले भी बात कही थी कि माता जी एक ही बात कहती है कि यहाँ हम एक साथ नहीं रह पा रहे, तो हम उस सिद्ध शिला की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक के अंदर एक समाहित होते हैं, उसमें हम कैसे रहेंगे। बात तो नारियल की चल रही थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और जैसे ही उसने कहा कि 10 रुपए का है, बोला बहुत महंगा है, अच्छा ठीक है, तुमको कितना रुपए का चाहिए, मुझे तो 8 रुपए का चाहिए, ठीक है, वो तो मैं ना उस दुकानदार पर चले जाऊं, वहां मिल जाएगा। बेचारा पैदल धीरे 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 करके गया। अब उस दुकानदार पर पहुंचा, उसने कहा कि यहाँ 8 रुपए का, अच्छा 6 रुपए का मिल जाएगा क्या, अच्छा तुमको 6 रुपए का चाहिए, वो गोदाम है ना, उस गोदाम पर चले जाओ, वहां तुमको 6 रुपए का मिल जाएगा। अब वो धीरे 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 करके गोदाम पर पहुंच गया और जैसे ही गोदाम पर पहुंचा तो उसने कहा कितने का है, 6 रुपए का। 4 रुपए का नहीं मिलेगा क्या, वो तुमको खेत दिख रहा है ना, वहाँ किसान है, वो नारियल तोड़ता है, वहां चले जाओ, वो तुमको 4 रुपए का दे देगा। अब वहां पहुंचता गया और उससे पूछा कितने का है, 4 रुपए का है। अच्छा फ्री में नहीं मिलेगा क्या, बोला मिलेगा ना, ये पेड़ नारियल का है, इस पर चढ़ जाओ मिल जाएगा। और वो तो लोभी था ही, आप थोड़ी ना थे, आप होते तो चढ़ जाते क्या, बोलो। शक्ति नगर वाले तो ऐसे है ही नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। हम दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि हमारा हाथ तो बहुत खुला हुआ है, हाँ, लेकिन वो तो बेचारा कंजूस था, वो चढ़ गया पेड़ पर। अब पेड़ पर चढ़ तो गया, अब उतरे कैसे, अब एक हाथ में नारियल, अब एक हाथ में डाल, अब डाल पकड़े या नारियल पकड़े, अब नारियल छोड़े तो भी जाए, डाल छोड़े तो भी जाए, करे तो क्या करे। और उस समय जोर से आवाज लगाई कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, क्योंकि अंत समय में तो एक ही याद आते हैं, है ना, चाहे कितनी भी कषाय कर लो, क्रोध कर लो, मान कर लो, माया कर लो, अंत में कहते हैं 10वें गुण स्थान तक लोभ कषाय रहती है ना, 10वें गुण स्थान तक। और जैसे ही समय तो आपका होता जा रहा है, हम तो अभी शुरुआत भी नहीं करी लोभ कषाय के बारे में बताने की, लेकिन समय हो गया, बच्चे भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आज बहुत अच्छी प्रतियोगिता है उनकी।
तो जैसे ही उसने कहा प्रभु मेरी रक्षा कर लो, तभी एक रास्ते में से एक व्यक्ति जा रहा था गाड़ी पर सवार होकर। उसने कहा एक शर्त पर तुमको बचाऊंगा। हाँ हाँ क्या शर्त है? तुम्हारी सारी जमीन जायदाद पैसा मेरे नाम करोगे तो मैं तुमको बचाऊंगा। हाथ जोड़कर कहा जैसा आप कहेंगे वैसा कर लो, लेकिन मुझे बचा लो। बोलो महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की। इसी श्रृंखला में, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसी श्रृंखला में कल अपन आगे चलेंगे। हाँ, एक बार जिनवाणी स्तुति, प्रश्न पूछने के बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद बच्चों की विचित्र वेशभूषा होगी। भैया आपने नाम लिख लिए हो तो नाम मेरे पास ले आएंगे। अमित भैया, आत्मिक शांति। थोड़ा सा और क्लियर बताओ। शारीरिक हाँ, है तो आपका आंसर बिल्कुल सही। शारीरिक और मानसिक शांति के लिए मंदिर नहीं आते हैं, हम आत्मिक शांति के लिए मंदिर आते हैं। हाँ, वो 3 कारण कौन से बताए थे, बता सकते हैं? 3 चीजें होती है ना, मंदिर आए तो हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आप कौन हो? बोलो। इसको माइक पकड़ लो भैया, आप पकड़ लो। आप कौन हो? नमोकार मंत्र और 24 तीर्थंकरों से होती है, क्योंकि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भवसागर की लहरों से जो जीवन नौका पार करे। कई मंत्र सुन खिल जाते जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति नाथ से शुरू हुआ, पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ। पुष्प दंत शीतल श्रियांश जिनवास पूज्य भी मन भाए, विमल अनंत धर्म शांति संकुंत नाथ भी हर्षाए। अरे नाथ श्री नमी नाथ संग मुनि सूरत हमारे है, नमी नाथ श्री नेमी नाथ संग पांच प्रभु भी प्यारे हैं। जब ये 23 तीर्थंकर मिलकर भूमंडल महकाते हैं, तब 24वें वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं, श्री महावीर जी आते हैं। जो 24 तीर्थंकर को नित दिन शीश झुकाता है, सिर्फ वही सच्चा जैन कहलाता है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अब मैं आपको एक सूचना। लाल रंग सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक है, पीला रंग आचार्य परमेष्टि का प्रतीक है, सफेद रंग अरिहंत परमेष्टि का प्रतीक है, हरा रंग उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक है। उसके बाद नीला रंग साधु परमेष्टि का प्रतीक है। ध्वज के बीच में स्वस्तिक 4 गतियों को दर्शाता है। उसके ऊपर 3 बिंदु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक है। उसके ऊपर सिद्ध शिला मोक्ष का प्रतीक है। अब मैं आपके सामने मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज के द्वारा रचित प्राकृत भाषा में ध्वज गीत सुनाने जा रहा हूँ। तो बोलो आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय, श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय।
पंचवर्ण में जैन धजो जय दू जय दू जय दू सब भव मंगलयारी जय दू जय दू सब विघ्न सड़यारी जय दू जय दू जय दू जिन मद मंगल चिन्नम एदम जय दू जय दू अरे अंत में धर्मो लोए जय दू जय दू जय दू सत्य अहिंसा विजय पड़ागा जय दू जय दू मंगल में जिन सासम चिन्नम जय दू जय दू जय दू घरे घरे जन धम्म पड़ागा जय दू जय दू भारत देश संति के तू जय दू जय दू जय दू ऐसा विजयंती विस्ममी जय दू जय दू पंचवर्ण में जैन धजो जय दू जय दू जय दू जय दू जय दू जय दू जय हिंद। चलिए आरोही आएंगे, इसके बाद सेवालेस की दिनवाणी बन के आई है। सोचते सोचते नेमिनाथ स्वामी को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने आभूषण उतारकर साधु को दे दी और केवल के पद पर चढ़ दी और उनको केवल ज्ञान